हेलो दोस्तों, आज हम सीलिंग फैन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, जैसे कि पिच, पोल, टर्न इत्यादि ए टू जेड जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हमारे पास में एक सीलिंग फैन का स्टेटर है जो कि 14+14 का है। तो दोस्तों, जो हम 14+14 बोलते हैं, ये जो कटे कटे खाने होते हैं इन्हें हम 14 बोलते हैं। मतलब ये जो कटे खाने हैं 14 है। तो दोस्तों, 14 ही अंदर है और 14 ही बाहर है, इसलिए हम इसे 14+14 का स्टेटर बोलते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद में बात आती है कि पिच की। तो दोस्तों, हम जिस कॉइल से अगले कॉइल में जो कॉइल को डालते हैं, जैसे ये वाले सलाड से, मतलब पहले सलाड से दूसरे सलाड में डाला, यानी कि 1 से 2 पिच। तो दोस्तों, इसकी जो पिच है वो 1 से 2 है। तो दोस्तों, सभी में वैसा ही है कि 1 से 2 में इसकी पिच डली हुई है। तो इसके बाद में दोस्तों, ये जो खांचे होते हैं, ये जो कटे कटे खांचे हैं, यह होते हैं सलाड। तो दोस्तों, इन्हें सलाड बोलते हैं। इसके बाद में इसी स्टेटर में एक शाफ्ट लगा होता है। इस शाफ्ट में ऊपर साइड में एक 6202 बेरिंग यूज किया जाता है और नीचे साइड में 6201 बेरिंग को यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसे वाइंडिंग किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों, आप इधर देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग। तो दोस्तों, इसमें जो अंदर की ओर होती है वह होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और जो बाहर की ओर होती है वह होती है रनिंग वाइंडिंग। तो दोस्तों, इन दोनों वाइंडिंग के आधार पर यह सीलिंग फैन घूमते रहता है। ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, यह फैन को झटका मार के स्टार्ट कर देता है, यानी कि बस स्टार्टिंग टॉर्क देता है। इसके बाद में इसका काम खत्म हो जाता है। जैसे कि आप देखा ही होगा कि जो बाइक होती है, जो बाइक में सेल्फ होता है, वह बस स्टार्ट करने होता है, उसके बाद में उसका काम खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से यह स्टार्टिंग वाइंडिंग भी है। इसके बाद में जो रनिंग वाइंडिंग है, यह परमानेंट वाइंडिंग होती है, यानी कि जब तक फैन घूमेगा तो यह रनिंग वाइंडिंग के माध्यम से यह फैन घूमते रहता है। और दोस्तों, ये जो स्टेटर है यह तो स्थिर रहता है, ऐसा खड़ा हुआ रहता है। इसके बाद में दोस्तों, जो रोटर होता है, ये जो रोटर है यह रोटर घूमते रहता है। तो दोस्तों, हमेशा किसी भी मोटर में ऐसा ही होता है कि रोटर घूमते रहता है और स्टेटर खड़ा रहता है। तो दोस्तों, और स्टेटर में वाइंडिंग की जाती है, रोटर में वाइंडिंग की नहीं जाती। तो दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं कि यह 14+14। तो दोस्तों, ये जो कटे कटे खांचे हैं, अंदर भी 14 है और बाहर भी 14 है, इसलिए इसे हम 14+14 बोलते हैं। इसके बाद में दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि पीवीसी पेपर 7 नंबर यूज किया जाता है। तो 7 नंबर पीवीसी पेपर आप देख रहे होंगे कि इसमें इस टाइप का पीवीसी पेपर लगा हुआ है। तो यह दोस्तों नंबर से आता है, 5 नंबर भी होता है, 7 नंबर भी होता है, 10 नंबर भी होता है। यह जो पीवीसी पेपर है यह नंबर से होता है। तो दोस्तों, यह पीवीसी पेपर इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो वाइंडिंग तार है यह स्टेटर पे टच नहीं होना चाहिए। अगर ये स्टेटर पे टच होगा तो हमें यह शॉक मारेगा। तो दोस्तों, करंट लगने की 100% खतरा रहता है, इसलिए हम इसे इंसुलेशन के रूप में इस पीवीसी पेपर को यूज करते हैं। इसके बाद में दोस्तों, बात आती है कि वायर नंबर। तो दोस्तों, इसमें वायर गेज 36 नंबर यूज किया गया है। तो दोस्तों, वायर का जो नंबर होता है वह 16 से 50 तक होता है। जैसे जैसे नंबर कम होते हैं वैसे वैसे तार की मोटाई भी कम होती है। जैसे 50 नंबर का तार है तो यह 50 नंबर का तार पतला होगा और जो कम है, जो 16 है, यह तार मोटा होगा। तो दोस्तों, इसमें यह खासियत है कि जैसे जैसे नंबर कम होंगे वैसा वैसा तार मोटा होगा, जैसे जैसे नंबर ज़्यादा होंगे वैसे वैसे तार भी पतला होते रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे। इसके बाद में दोस्तों, जो बात इसके बाद में आता है टर्न। तो दोस्तों, जो टर्न है वह हमें स्टार्टिंग में 380 मारना है, यानी कि आप जो ये जो कटे कटे खांचे देख रहे हो और हमने इसमें जो टर्न मारा है इसमें हमने 380 टर्न मारा है। तो दोस्तों, आपको टर्न कैसे मारना है यह भी बता देते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले एक स्लॉट में स्टार्ट करना है और उसे आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। आपको एक बार में क्लॉकवाइज, इसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो दोस्तों, अभी हमने ऐसा घुमाया, तो दोस्तों अभी हमने इस प्रकार से घुमाया, अब हम उल्टा घुमाते हैं। इसके बाद में दोस्तों, आपको उल्टा घुमाने के बाद में फिर सीधा घुमाना है, फिर सीधा घुमाने के बाद में आपको उल्टा घुमाना होता है। तो दोस्तों, आपको एक बार उल्टा और एक बार सीधा घुमाना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको घुमा लेना है। और दोस्तों, प्रत्येक कॉइल में आपको 380
380 टर्न डालना होता है। तो दोस्तों ये प्रत्येक कॉइल में आपको 380 टर्न डालना है। इसके बाद में दोस्तों बात आती है कि रनिंग की। तो आप देख रहे होंगे कि रनिंग में 400 टर्न है। तो दोस्तों आपको इसमें भी ऐसा ही करना है। तो सबसे पहले एक कॉइल का सिरा बाहर कर लेना है और आपको क्लॉकवाइज घुमा लेना है। इसके बाद में क्लॉकवाइज घुमाने के बाद में आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी कि एक कॉइल को सीधा एक कॉइल को उल्टा लपेटना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको कॉइल बनाते जाना है। इस प्रकार से एक कॉइल सीधा, एक कॉइल उल्टा, एक कॉइल को सीधा और एक कॉइल को उल्टा घुमाते जाना है। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से पूरे खांचे को कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद में आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग के भी 2 सिरे बाहर आ चुके हैं और रनिंग के भी 2 सिरे बाहर आ चुके हैं। तो दोस्तों इसके बाद में बात आती है स्लीव की। तो दोस्तों जो स्लीव होता है वह ये जो कनेक्शन हम निकालते हैं इसमें जो कनेक्शन होता है उसे पैक करने के लिए होता है। और दोस्तों स्लीव जो होता है वह कपड़े का बना होता है। क्या है कि पीवीसी टेप का बना देंगे तो वह हीट होकर पिघलकर वहीं पे चिपक जाएगा, इसलिए वह टेप कॉटन का होता है जो स्लीव होता है। तो दोस्तों आपको स्लीव भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से एक स्लीव होता है जिसमें हम कनेक्शन करते हैं और वो जो कनेक्शन होता है उसके अंदर इसे डाल देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में ये जो स्लीव होता है यह भी नंबर से आता है। तो दोस्तों यह जितना कम नंबर होगा वह पतला होगा। तो दोस्तों यह 1 से लेके 10 तक ऐसा कुछ नंबर होता है। तो दोस्तों जो 10 नंबर का है वह मोटा होगा और जो 1 नंबर का है वह पतला होगा। तो दोस्तों इसे इंसुलेशन के रूप में हम यूज करते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात आती है कि इसमें कैपेसिटर। तो दोस्तों इस पे कैपेसिटर जो यूज हुआ है वह 2.5 MFD का हुआ है, मतलब 2.5 माइक्रोफेराड। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं कि इन दोनों वाइंडिंग तो हमने कर चुके हैं और स्टार्टिंग का 2 सिरा निकला हुआ है और रनिंग के 2 सिरे निकले हुए हैं। इसके बाद में आपको एक स्टार्टिंग का लेना है और एक रनिंग का लेना है। तो दोस्तों एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का दोनों को आपस में शॉर्ट करना है और इसे मेन सप्लाई का एक वायर ले जाकर जोड़ देना है। इसके बाद में दोस्तों जो मेन सप्लाई का दूसरा वायर बचता है उसे हम कहां जोड़ना है यह भी बताएंगे। तो दोस्तों इसके बाद में हमारे पास एक स्टार्टिंग का एक सिरा बच जाता है और एक रनिंग का एक सिरा बच जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको कैपेसिटर के जो 2 वायर होते हैं इन दोनों वायरों को एक वायर के साथ में जोड़ देना है। तो दोस्तों हमने कैपेसिटर के एक वायर से स्टार्टिंग को जोड़ दिया और एक वायर से रनिंग को जोड़ दिया। इसके बाद में दोस्तों आपको जो मेन सप्लाई देना है, जो दूसरा एक सप्लाई तो हमने कॉमन वायर पे दे दिया है। इसके बाद आपको जो न्यूट्रल का दूसरा वायर देना है वह कैपेसिटर के साथ में जो रनिंग वाला वायर होता है उस पे देना है। तो आप देख रहे होंगे कि हमने ये जो रनिंग वाला वायर है जो हमारा बाहर साइड में वाइंडिंग का एक सिरा निकला था और कैपेसिटर के साथ में जुड़ा है उसे हमने मेन सप्लाई दे दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे कैपेसिटर का यूज किया जाता है और कनेक्शन की जाती है। तो इसके बाद में दोस्तों बात आती है कि आरपीएम। तो दोस्तों ये जो आरपीएम होता है ये राउंड पर मिनट होता है। जो आरपीएम है राउंड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में यह कितने बार पे घूमता है। तो दोस्तों इसका जो आरपीएम है यह 1400 है, यानी कि यह 1 मिनट में 1400 बार घूमता है। इसके बाद में दोस्तों बात आती है बेयरिंग। तो दोस्तों आपको मैंने पहले तो बेयरिंग बता ही दिया था कि ऊपर वाले पल्ले में अधिकतर 6202 और नीचे वाले पल्ले में अधिकतर 6201 बेयरिंग को यूज किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप वाइंडिंग करोगे तो आपको कभी भी किसी प्रकार की परेशानी होने वाली नहीं है। और दोस्तों इसी पे 12+12 भी स्टेटर होता है। तो दोस्तों ये जो कटे कटे खांचे होते हैं यह अंदर भी 12 और बाहर भी 12 ही होंगे, इसलिए उसे 12+12 स्टेटर बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को स्किप किया होगा तो आप मेरे इस वीडियो से कुछ नहीं सीख पाए होंगे। अगर अभी तक बने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों मैं इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल से जुड़े वीडियो आप तक लाते रहूंगा और मेरा दावा है कि मैं आपको जरूर यह इलेक्ट्रिकल का जो वर्क है यह इसी यूट्यूब के माध्यम से सिखा के रहूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।